विंटर सीज़न में ऐसे 5 इंग्रेडिएंट जो हमें ज़रूर यूज़ करने चाहिए। उसमें सबसे पहले है राइस पल्प, मॉइस्चराइज़र या क्लींज़र ले लें, विटामिन सी ले लें, नियासिनामाइड ले लें, हाइलुरोनिक एसिड ले लें और इसके अलावा आप सिरामाइड ले लें। ये 5 टॉप के इंग्रेडिएंट है जो हमारी स्किन केयर में विंटर में बेस्ट काम करते हैं। हमारी स्किन को ग्लास करते हैं, ग्लोइंग करते हैं, क्लियर करते हैं, लाइटनिंग ब्राइटनिंग का काम करते हैं। जब हम फ़िल्टर अप्लाई करते हैं ना तो ऑलरेडी क्लियर हो रहा होता है कि फ़िल्टर अप्लाई किया हुआ है। तो अभी मैंने कोई फ़िल्टर नहीं लगाया हुआ, आप लोग देख सकते हो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 5 ऐसे मोस्ट फेवरेट इंग्रेडिएंट शेयर करूँगी जो मेरे मोस्ट फेवरेट विंटर सीज़न में हो जाते हैं, क्योंकि विंटर सीज़न में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, स्किन पे बिल्कुल ग्लो नहीं आता। यहाँ तक कि स्किन पे जो हाइड्रेशन होती है ना वो भी ख़त्म हो जाती है, डिहाइड्रेटेड बहुत ज़्यादा हो जाती है स्किन। उसकी रीज़न ये होती है हम पानी बहुत कम पी रहे होते हैं और हमारी स्किन केयर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो भी काफ़ी हद तक हमारी स्किन को हाइड्रेट और क्लियर करने में काम करते हैं। तो लेकिन हमें नहीं पता होता कि कौन सा इंग्रेडिएंट विंटर सीज़न में बेस्ट होता है, कौन सा इंग्रेडिएंट समर सीज़न में बेस्ट होता है। अभी हम बात करेंगे विंटर सीज़न के। विंटर सीज़न में 5 ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं और हमें ज़रूर यूज़ करने चाहिए, वो आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी जो मेरी स्किन पे आप शाइनिंग सी देख रहे हैं ना, ये 2 प्रोडक्ट होते हैं मॉर्निंग में, एक मेरा मॉइस्चराइज़र और सेकंड है मेरा एसपीएफ। इससे ज़्यादा मैं बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करती। अभी जो मेरी स्किन पे आप इतनी ज़्यादा हाइड्रेशन देख रहे हैं, हालांकि मैंने जस्ट मॉर्निंग में फेस वॉश किया था, उसके बाद अपना मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया था। मॉइस्चराइज़र के बाद हर 2 घंटे या घंटे बाद मैं अपना एसपीएफ अप्लाई कर रही थी। तो अभी शाम हो रही है, मैं अपनी स्किन केयर शेयर करूंगी और स्किन केयर के साथ साथ मैं ऐसे 5 मेरे फेवरेट और आप लोग भी ज़रूर इस्तेमाल करें विंटर सीजन में, जो आपकी स्किन पे से डिहाइड्रेशन को, डलनेस को रिमूव करे और आपकी स्किन को क्लियर करे, ग्लोइंग बनाए और आपकी स्किन को लाइटनिंग ब्राइटनिंग भी दे। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगी, जस्ट ये जो मैंने मॉइस्चराइज़र और एसपीएफ लगाया हुआ है इसको अपने क्लिनज़र के साथ रिमूव करूँगी। मेरा जो पहला स्टेप होगा और पहला जो इंग्रेडिएंट होगा वो होगा क्लिनज़र। और क्लिनज़र में आपने कौन सा इंग्रेडिएंट यूज़ करना है जो कि बहुत ही माइल्ड हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या हार्श, जैसे ग्लाइकोलिक एसिड या सैलिसिलिक एसिड, इस तरह का इंग्रेडिएंट मत यूज़ करें। हाँ, अगर आपकी स्किन पे एक्टिव एक्नी है फिर आप यूज़ करें, लेकिन वो भी 1 या 2 दिन के गैप से। डेली बेस पे अगर हम सैलिसिलिक एसिड, विंटर सीजन की मैं बात कर रही हूँ, डेली बेस पे अगर हम सैलिसिलिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड, इस तरह के एक्टिव इंग्रेडिएंट जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हार्श होते हैं यूज़ करेंगे, इससे भी हमारी स्किन पे ड्राइनेस और हमारी स्किन का जो नेचुरल मॉइस्चराइजर होता है ना वो खत्म हो जाता है। यहाँ पे मैं ट्रिगो का राइस क्लींजर यूज़ कर रही हूँ आजकल, और आप लोग आज फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा विंटर में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं करती। मैं भी कोशिश करती हूँ कि लाइट वेट और जो माइल्ड इंग्रेडिएंट हो वो यूज़ करें। यहाँ पे ये राइस क्लींजर है जो ऑल स्किन टाइप जाते हैं। मेरा ये फर्स्ट स्टेप हो गया और फर्स्ट ही इंग्रेडिएंट हो गया। आप कोई सा भी माइल्ड सा इंग्रेडिएंट ले लें, जैसे राइस बहुत माइल्ड और बहुत सॉफ्ट इंग्रेडिएंट है हमारी। अच्छा, यहाँ पे अच्छे से मैं क्लींजर करूँगी ताकि जो सारा दिन का मॉइस्चराइज़र या डस्ट है, एसपीएफ है, वो मेरी स्किन से अच्छे से रिमूव हो जाए, मेरे पोर्स क्लॉग ना रह जाए। और ये डेफिनेटली आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा है। आजकल मैं यही यूज़ कर रही हूँ, बहुत लाइट वेट है, आपकी स्किन को बिल्कुल हार्श नहीं है आपकी स्किन के लिए। हालाँकि इसमें राइस के ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं तो वो बिल्कुल भी आपकी स्किन को यानी कि रब नहीं करते, आपकी स्किन पे रेडनेस नहीं लाते, जो मैं कहना चाह रही हूँ। तो ये आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, 1000 की रेंज में आपको इजीली मिल जाएगा। 2 से 3 मिनट के क्लिनजिंग करने के बाद मैं इसको अपने फेस से रिमूव करूँगी। आप लाजमी जब आप क्लिनजिंग करते हो ना, पहले इसको अपने फेस से रिमूव किया करें। यहाँ पे आप देखें फर्स्ट स्टेप में ही मेरी स्किन कितनी क्लियर है माशाल्लाह। यहाँ पे कोई फ़िल्टर नहीं है, आप लोगों को पता चल रहा होगा, क्योंकि जो फ़िल्टर वाली स्किन होती है ना वो अलहदा सी कॉमन सेंस है, हर एक को फील हो रहा होता है, पता चल रहा होता है कि साफ फ़िल्टर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई फ़िल्टर नहीं है। मेरी स्किन आप लोगों के सामने है। अच्छा, इस क्लिनज़र को ना आप एज आ
फ़ेस वॉश भी यूज़ कर लो। मैं कभी कभार ऐसा होता है कि मैं फ़ेस वॉश नहीं यूज़ करती, मैं ऐसे ही क्लिनज़र से अपने फ़ेस को धो लेती हूँ या फ़ेस के साथ फ़ेस पर यूज़ कर लेती हूँ। आपकी स्किन पे एकदम से हाइड्रेशन आएगी। आप लोग अभी देखिएगा, मैं अपना फ़ेस वॉश भी नहीं करके आऊँगी और मेरी स्किन कितनी हद तक क्लियर होगी। क्लींजर के बाद जो मेरा सेकंड स्टेप होगा वो है फेस वॉश। आप कोई सा भी अपनी स्किन टाइप के हिसाब से फेस वॉश ले लो, ठीक है। और अभी मेरी स्किन आप लोगों के सामने, अभी मैंने स्किन पे कुछ नहीं अप्लाई किया हुआ, फिर भी आप देखिए मेरी स्किन कितनी शाइन कर रही है। यही फ़र्क होता है समर सीज़न और विंटर सीज़न में स्किन केयर करने का, कि आप जब विंटर स्किन केयर में जाते हो ना, तो थोड़े से आपको अपने प्रोडक्ट्स जो है वो माइल्ड और सॉफ्ट करने होते हैं, ताकि हमारी स्किन जो है ना वो ज़्यादा इरिटेट ना कर सके। तो राइस रापल क्लिनजर के बाद जो मेरा सेकंड स्टेप होगा वो है फेस वॉश। आपके पास जो फेस वॉश है आप वो यूज़ कर लो। मैं ज़्यादातर रेकमेंड करूँगी आप सईद गनी का हेलोरोनिक एसिड फेस वॉश ले लो, या फिर सईद गनी का ही विटामिन सी फेस वॉश ले लो। दोनों बहुत अच्छे हैं। दोनों आपकी स्किन को ग्लोई हाइड्रेट करते हैं और आपकी स्किन को क्लियर करते हैं, आपकी स्किन को सॉफ्ट स्मूथ करते हैं। ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप चाहो तो वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे मैं उपटन सईद गनी का उपटन फेस वॉश यूज़ करने लगी हूँ। ये भी बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें सारे हर्बल इंग्रेडिएंट है, ठीक है। बहुत लाइट वेट है ये भी। ठीक है, जस्ट अभी मैंने 2 स्टेप किए और स्किन मेरी आप लोगों के सामने है। कोई डार्क स्पॉट नहीं है, कोई डार्क सर्कल नहीं है। काफ़ी माशाल्लाह मेरी स्किन आजकल भी क्लियर हो रही है। तो अच्छा, जो नाइट टाइम है ये, तो अगर हम डे टाइम अपनी स्किन केयर करेंगे तो मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन यूज़ करेंगे। वो दोनों चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ जो हमारी स्किन को हाइड्रेशन करने में टॉप का काम। मॉइस्चराइज़र है राइस रापल टीवी पॉलर का, दिखा देती हूँ। अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, आप लोग देख सकते हो, खाली पड़ा है कंटेनर बिल्कुल। तो ये मैं मॉर्निंग में यूज़ करती हूँ और समटाइम्स इवनिंग में भी यूज़ कर लेती हूँ। जब मैं AHA BHA केमिकल यूज़ करती हूँ तब मैं उसके साथ ये इवनिंग में अप्लाई करके सोती हूँ। बहुत अच्छा ये जो स्किन केयर है ये टीन एज वाली लड़कियाँ भी यूज़ कर सकती हैं और एजिंग वाली लड़कियाँ भी यूज़ कर सकती हैं, यानी कि ऑल एज के जो लड़कियां हैं या लेडीज़ हैं ये स्किन केयर कर सकती हैं। और जो मेरा मोस्ट फेवरेट सनस्क्रीन है वो है मिनरल सनस्क्रीन ब्यूटेनिक का। आप लोग अक्सर मेरे से पूछते हो कि आप ही आपका सनस्क्रीन कौन सा है। जो आप पर्सनली बहुत यूज़ करते हैं वो है ब्यूटेनिक का, और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में। आई थिंक ये आपको 1200 या 1300 की रेंज में मिल जाएगा। और ये तो मेरा ख़त्म हो चुका है, ये मेरा खाली है, यानी कि 1 या 2 दफ़ा और अप्लाई होगा उसके बाद ख़त्म। तो जब मैं ये रीपरचेज करूँगी ना तो आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी ताकि आप लोगों को कंफर्म हो जाए। ये मेरा पर्सनली यूज़ में बहुत अच्छा है। ऑल स्किन टाइप है, अगर आपकी एक्टिव एक्नी वाली स्किन है, आपकी बम्पी स्किन है, ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, आप पहले मॉइस्चराइज़र अप्लाई करो। अगर मॉइस्चराइज़र नहीं भी अप्लाई करते, आप इसको डायरेक्टली अप्लाई करते हो, ऑयली स्किन की मैं बात कर रही हूँ, तो तब भी ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा और ड्राइनेस बिल्कुल नहीं लाएगा। ड्राई स्किन वाले, क्योंकि ड्राई स्किन पे सबसे ज़्यादा जो है ना साइड इफ़ेक्ट होते हैं विंटर सीजन के, तो ड्राई स्किन वाले मॉइस्चराइज़र के साथ ही इसको यूज़ करें। मेरी तरफ से ये 2 प्रोडक्ट हाईली रिकमेंडेड है। ये तो हो गया मॉर्निंग स्किन केयर जो मैंने आप लोगों के साथ। टोनर की तरफ टोनर ज़रूर यूज़ किया करें। यहाँ पे जो अभी टोनर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और आजकल मैं यही यूज़ कर रही हूँ विंटर सीजन में। ये मेरी विंटर स्किन केयर है, ग्लोइंग स्किन के लिए, क्लियर स्किन के लिए, डार्क स्पॉट के लिए, अगर आपको एक्टिव एक्नी है उसके लिए, डलनेस के लिए, डिहाइड्रेशन के लिए, तो ये सारे वो प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे जो अभी मैं ट्रिगो का राइस रा पल्प मॉइस्चराइज़र सॉरी टोनर यूज़ करूँगी। तो ये मेरी आजकल की, अभी देखिए आपके सामने मेरे स्किन पे कुछ नहीं अप्लाई किया हुआ और मेरी स्किन कितनी शाइन कर रही है। तो ये वो इंग्रेडिएंट है जो आप ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों के सामने है। और हर प्रोडक्ट को स्किन पे लगाने के बाद एटलीस्ट आप 2 से 3 मिनट का गैप दें। मैं 5 मिनट का ज़रूर देती हूँ,
क्योंकि मैं हाथ में ले लेके सारे प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। मैं कॉटन पैड वगैरह पे बिल्कुल प्रोडक्ट्स लगा के अप्लाई नहीं करती। उसकी दो रीज़न है। एक रीज़न ये कि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आधे से ज़्यादा कॉटन पैड अपने अंदर पेनिट्रेट कर लेता है। दूसरा ये मुझे इरिटेशन होती है, उसी टाइम स्किन पे रेडनेस आ जाती है और स्किन पे एक्नी स्टार्ट हो जाती है। अगर आपको कॉटन पैड सूट करता है आप कॉटन पैड पे यूज़ कर लो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करती। ठीक है, ये मेरा हो गया है सेकंड स्टेप जो मेरे हाथों में लगा हुआ है वो मैं अपनी नेक पे अप्लाई। नेक्स्ट स्टेप जो होगा मेरा होगा विटामिन सी। विटामिन सी विंटर स्किन केयर में आप लोग ज़रूर ऐड करें। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मेरी बार पर नज़र जो है ना अपनी स्किन पे जा रही है। तो यहाँ पे आप लोगों के साथ मैं दो फॉर्म में विटामिन सी शेयर करूँगी, एक है सीरम में और एक है मॉइस्चराइज़र में। ठीक है, यहाँ पे जो है ये स्किन डीप का ग्लो बूस्टर विटामिन सी है। आप लोगों को दिखा देती हूँ। मैं बहुत बार अपनी स्किन केयर में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आजकल मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो है सीरम। अच्छा, अगर आपके पास ये दो प्रोडक्ट्स नहीं है, ज़रूरी नहीं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप वही वाले प्रोडक्ट यूज़ करो जो मैं यूज़ कर रही हूँ। नहीं, मेरे पास है, जस्ट मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप यूज़ करना चाहते हो आप सईद गनी का विटामिन सी सीरम ले लो, वो भी बहुत अच्छा है। अच्छा, विटामिन सी आप लोग कोशिश करो ऐसा बाय करो जिसमें ऑलरेडी हाइलोरोनिक एसिड मौजूद हो, ताकि आपको अलहदा से हाइलोरोनिक एसिड लेना ना पड़े, क्योंकि हाइलोरोनिक एसिड भी हमारी स्किन पे बेस्ट काम करता है विंटर सीजन में, हमारी स्किन को ग्लोई हाइड्रेशन और हमारी स्किन को क्लियर करने में और हमारी स्किन को प्लम करने में। तो यहाँ पे अभी जो मैं स्कॉर्बिक एसिड की पोटेंसी है वो 10% है और इसमें हाइलोरोनिक एसिड 1% है। मुझे एक ही प्रोडक्ट में दोनों इंग्रेडिएंट मिल गए हैं, तो आपको भी मैं ये कहूँगी कि ऐसा प्रोडक्ट बाय करो जिसमें ऑलरेडी विटामिन सी के साथ हाइलोरोनिक एसिड लाजमी मौजूद हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आजकल मैं यही यूज़ कर रही हूँ नाइट टाइम में। तो ये मेरा ख़त्म होने वाला है, अभी मैं ये अप्लाई करूँगी। अच्छे से शेक कर लो ताकि जो इंग्रेडिएंट है ना वो सारे मिक्स हो जाए। और जस्ट इसके अच्छा, ये वाला जो है ना ये स्वीटीन का विटामिन सी है, मैं बता देती हूँ। जैसे मैंने बताया विटामिन सी विंटर सीज़न में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ऐसा विटामिन सी जिसमें आपको हाइलोरोनिक एसिड भी मिल जाए और कोशिश करें कि नियासिनामाइड भी मिल जाए, क्योंकि नियासिनामाइड भी हमारी स्किन पर विंटर सीज़न में बहुत अच्छा काम करता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि लिस्ट जो है ना इंग्रेडिएंट्स की ज़रूर देखा करें। ओके, नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है विंटर स्किन केयर में, अगर आप एजिंग की तरफ जा रहे हो, आप 20+ हो चुके हो, यानी कि 28 29, या आप 30+ हो, तो आप अपनी स्किन केयर में रेटिनॉल को ज़रूर ऐड करो। स्पेशली विंटर सीजन में मैं रेटिनॉल ज़रूर यूज़ करती हूँ। यहाँ पे आप लोगों के साथ अभी जो मैं रेटिनॉल शेयर कर रही हूँ आप लोग देख सकते हो, ये मेरा ख़त्म होने वाला है। 2.5 इसकी पोटेंसी है ब्यूटेनिक्स का रेटिनॉल। आप चाहो तो ये भी यूज़ कर सकते हो विंटर स्किन केयर में। और विंटर सीजन में ये भी आपकी स्किन पे एज अ मॉइस्चराइज़र काम करेगा, आपकी स्किन पर पिगमेंटेशन को रिमूव करेगा, फाइन लाइंस रिंकल्स को रिमूव करेगा, क्योंकि विंटर सीजन में हमें इस चीज़ को भी जो है ना इस प्रॉब्लम को भी फेस करना होता है कि हमारी लव लाइंस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होने लग जाती है ड्राइनेस की वजह से। हमारी आइज़ के पास जो लाइंस होती है नेचुरल, वो बहुत ज़्यादा डीप हो जाती हैं विंटर की वजह से, क्योंकि हम विंटर सीजन में हमारी स्किन का जो नेचुरल मॉइस्चराइज़र है ना वो प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है। तो ये जो भी हमारी स्किन पे नेचुरल लाइंस होती हैं ना ये प्रोमिनेंट होने लग जाती हैं। तो अभी जो मैं अप्लाई करूँगी वो मैं अप्लाई करूँगी ब्यूटेनिक्स का 2.5%। अगर आप बहुत ज़्यादा आपको एजिंग का इशू है फिर आप ये यूज़ करो। अगर आप टीन एज हो तो फिर आपको मैं मामा ऑर्गेनिक का रेकमेंड करूँगी। वो आई थिंक 1% के साथ है, मुझे याद नहीं है, मैंने 1% से ही स्टार्ट किया था। तो आप भी हमेशा कम पोटेंसी से स्टार्ट करो और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्किन को हाई पोटेंसी पे लेकर जाएं। रेटिनॉल की मैं बात कर रही हूँ। तो अभी मैं ये अप्लाई करूँगी लाइट सा। मैंने भी ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं एक बार नहीं बाय किए थे, मैंने भी थोड़े थोड़े पैसे जमा करके
ये सारे प्रोडक्ट्स बाय कर रखे हैं। और मैं हमेशा जो है ना वेट कर रही होती हूँ सेल का, जब सीज़न एंड सेल लग रही होती है या कोई इवेंट आ रहा होता है हमारा, तो जैसे ईद या रबीउल अव्वल या 14 अगस्त, तो उनमें मुझे पता होता है जैसे अब 12-12 सेल, 11-11 सेल, इस तरह की। अब ये 2 महीने जो है ना मुसलसल सेल लगी हुई थी। तो आप लोग इन सेल में से ये सारे प्रोडक्ट थोड़े थोड़े करके बाय कर सकते हो। और ये सारे प्रोडक्ट्स जो है ना मैंने अपने इंस्टाग्राम पर टैग कर रखे हैं, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट किए बगैर मत जाइएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फिर मिल सके। फिर मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा अपना, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।